नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि इफ यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, यदि ये है तो आपको ये शो करना है कि 1 प्लस, बोलो क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सॉरी माइनस है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये है या नहीं, यस ये है या फिर नहीं, बस इतना बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया है उस पर नजर डालते हैं, क्या दिया है उस पर पहले नजर डाले जाएगा। अब 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलो, अब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो वो बन रहा है किस पर, बी पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, क्या ये दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, छोड़ दो, नहीं दिया तो आपको ए दिया है, सब जगह ए दिया, ए के अलावा कुछ दिया है क्या, ए के अलावा कुछ नहीं दिया। अब यहां से अगर मैं निकालूंगा तो कोट बराबर क्या होता है, अभी हमने वैल्यूज लिखी थी, कोट मतलब क्या होगा बोलो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहां से एक चीज समझ में आ गई है कि ये जो हमारा है ये बेस है, क्या है, बेस, और ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर। बेस कहां पर आएगा, यहां पर, परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, यहां पर। तो आपको पता चल गया दो चीज आपके, बेस और परपेंडिकुलर। अब तीसरी चीज क्या, आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकाल लें, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मुझे नहीं पता, पी पता है 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 9 और 16, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा रूट, और एच बराबर हो जाएगा क्या बोलो, 5। एच बराबर 5 आ गया। यहां तक तो सिंपल था, हमने बहुत प्रैक्टिस करी इस चीज की। एच बराबर 5 लिख देते हैं, अब इसको रफ करते हैं। अगला जो हमारा काम था, इसे सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो हम या तो एक एक करके भी सिद्ध कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। एक एक करके कैसे, या तो LHS उठा लो, फिर RH उठा लो, कंपेयर कर लो, और दोनों को साथ में भी हम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप बस वैल्यू रखना चालू कर दो। अच्छा मुझे बताओ, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं 10 पे एंगल बना रहा हूं तो मेरे रेशियोज क्या हो जाएंगे बोलो, P अपॉन में B, क्या हो जाएंगे, P अपॉन में B, क्योंकि ट्राइंगल की सारी वैल्यू यही रहने वाली है सेम, क्योंकि सब जगह क्या लिखा हुआ है, A, क्या लिखा हुआ है, A। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, सही है कि गलत है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। क्या लिख दूं यहाँ पर, 3 अपॉन में 4, 10 की जगह पे लिख दूं 3 अपॉन में 4। अब 10 अकेला है क्या, 10 दो बार है, 10 कितनी बार है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा, तो क्योंकि स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हमने लगा दिया, हाँ माइनस आ जाएगा। 1 प्लस सेम एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन में 4, और यहाँ पर भी क्या हो गया, स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को, केशव। चलो, कोस ए की वैल्यू मुझे बता दो, क्योंकि यहाँ पर ए ही है सब जगह, तो आपको कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, जो जमाया जमाया है। अगर कोस की मैं बात करूंगा तो क्या होता है, P अपॉन बी, सॉरी P अपॉन एच साइन होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा उसका, B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन में 5, और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर, माइनस साइन बता दो मुझे, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5, क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5, और इसका भी मैं स्क्वायर लगा सकता हूं, ठीक है। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3, बोलो बोलो 9, 9 अपॉन में 16, यहाँ पर भी वही चीज होनी है, 9 अपॉन में 16, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको हम स्क्वायर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा ये 16 अपॉन में 25, बोलो। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कर दें। 16 1 जा 16,
9 वन जा 9 अपॉन में 16, बोलो 16 वन जा सेम आएगा, बस माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, और जो आगे है वो वैसे ही रहेगा। दोनों के डिनोमिनेटर समान है, सेम है, तो एक बार लिख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, और ऊपर में क्या हो जाएगा बोलो माइनस, जो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 16 से 16 काट सकता हूँ मैं यहाँ पर, सबको पता है ना क्या किया मैंने अभी यहाँ पर, ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7, ये इनको जोड़ने पर 25, 16 में से 9 गया 7, इनको जोड़ने पर 25। क्या ये बराबर है या नहीं है? तो आंसर में क्या जाएगा, ठीक है, प्रूव्ड या इक्वल। कुछ 9 वाला हो गया था क्या? नहीं हुआ। 9 वाला देख लो क्योंकि काम का सवाल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, और राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पर। बी पर क्या बन गया, राइट एंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी पर क्या बनता है, राइट एंगल। बस इसी से मतलब होता है कि राइट एंगल बन किस पर है। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और बना किस पर है, बी पर, दिया हुआ उसने, है ना। इसके बाद दिया है कि इफ 10a, और यहाँ पर a बना दोगे तो कोई आपत्ति है किसी को? भाई b के बाद आप अन्य दो वर्टिक्स आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो जहां आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे 10a दिया था तो मुझे सॉल्यूशन में आसानी होगी, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 10a यहाँ रख दिया, a यहाँ रखता तो फिर गड़बड़ हो जाता सब, है ना। तो अब 10a की बराबर में क्या दिया हमें, रूट 1 अपॉन में रूट 3। ये 10a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 10a। इसका सीधा सा मतलब एंगल कहां पे बन रहा है, a पर बन रहा है। अब 10a दिया है तो बाकी अन्य दो पहले तो सॉल्व कर लें इसको। तो अभी क्वेश्चन चालू करने के पहले, दो क्वेश्चन दिए, इसके पहले यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कि 10 बराबर क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बना दो, रफ वर्क कर दो, यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा तो बेस क्या हो जाएगा, रूट 3। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। तीनों होना अनिवार्य, बिना जब तक तीनों नहीं होंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताइए मुझे, h स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्या क्या दिया है, p दिया और b दिया है, वैल्यू रख दो। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, हमें पता ही नहीं है। परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस करने पर कितना आएगा बोलो, 4। क्या है सब जानते हैं 4 का रूट क्या होता है, 2। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2। आपके पास तीनों के मान उपलब्ध है या नहीं है? अब आप कुछ भी उठापटक कर सकते हो, कुछ भी बोला जाए, कुछ भी निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन ही अपन सॉल्व करेंगे, दूसरा आप मुझे करके बताना। साइन, अभी कोई नहीं पेन उठाएगा, साइन ए कॉस सी और कॉस ए, बोलो साइन सी, ठीक है। ट्राइंगल एक ही है, तीनों की वैल्यू उपलब्ध है आपके पास। पहला साइन ए की मैं बात करूंगा, एंगल कहां पे बन रहा है, ए पर। वैल्यू पहले लिखेंगे, भाई साहब अलग से हो, हेलीकॉप्टर से आते हो, फिर सबको मना किया, तुम भी चुप बैठे रहो। साइन ए यहाँ पे बन रहा है साइन ए, और साइन के रेशियो हमने जब पढ़े थे तो पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, सी बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। लिख दूं यहाँ पर, और बीच में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई। और कॉस सी, कॉस ये रहा, सी भी यहाँ पर है, कॉस सी। कॉस के लिए हमने क्या पढ़ा था बोलो, बेस अपॉन में। अब क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज 6 है, तो बेस क्या है 1, है ना। तो लिखेंगे कि यहाँ पर अपन सी बी अपॉन में ए सी। सही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्लस का प्लस रहेगा। अब आते हैं कॉस ए पर। अब यहाँ पर ए और यहाँ पर कॉस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बोलो, रूट 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है, क्या कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, प्लस की मल्टीप्लाई, वेरी गुड। साइन सी, साइन यहाँ पर है, सी की वैल्यू यहाँ से बनेगी, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो साइन मतलब p अपॉन में h, तो रूट 3 अपॉन में 2।
√3/2। ठीक है, ये वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर मैंने नाम रखा और यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है। क्या ये सही था? बताओ, मुझे बताओ। गलती भी तो समझो अपनी अपनी, मेरी गलती आपकी गलती बराबर ही है। यहाँ मैंने नाम रखे और यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर हमें नाम ही रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बोलो, शुरू से बोलो। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट तुरंत होना चाहिए। कॉस ए, कॉस मतलब तुरंत याद आएगा b/h। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस ये है, तो यानी हो गया ये क्या? बोलो क्या होगा? ab/ac। अगेन साइन सी, साइन ये है परपेंडिकुलर ही है तो ab/cb। क्यों? ac होगा ना, ab/ac। अब हमारा सवाल सही दिख रहा है? ये नहीं करना था अपने को, ठीक है। चलो वैल्यू रखेंगे। cb की वैल्यू क्या है भाई? 1/2, 1/2। यहां से ab उठा लो फटाफट से, क्या है? √3। बोलो बोलो, √3/2, √3/2। प्लस लगाऊंगा मल्टीप्लाई लगाऊंगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लाई। चलो 1 1 सा क्या होता है? 2 2 सा कितना होता है? सही है, 4। प्लस की माइनस? √3 इंटू √3 की √6 लिख दूं? क्या आएगा? देखो तरीका क्या होगा, पूरा करके बताना है। क्या करना है? √3 मतलब √3 का स्क्वायर, 2 2 सा 4। ठीक है, ये कैंसिल करके बताओगे कि नहीं बताओगे? ठीक है, 1/4। यहाँ पे क्या बचा? 3/4। सभी जानते हैं जिसके हर समान होते हैं तो क्या होता है? एक बार 3 और 1 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। सिंपल था सवाल, समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से आप मुझे नेक्स्ट वाला करके बता दो। क्यों अंदर? लो चेक करो। हो गया? पीछे हो गया? क्या आंसर? 2 आ रहा है? 2 नहीं आएगा? चलो पेन रख दो फटाफट से अपने अपने। सेम वैल्यूज है, कुछ भी चेंजेस नहीं, रेशियोज चेंज कर दिए। क्या होगा इसमें? कुछ नहीं। इधर नितिन पेन रखो अपने अपने। cos a बराबर क्या होगा? a, और cos का मतलब क्या होगा? बोलो बोलो, b/h है ना। तो यहां से पता चल गया हमारा ab/ac। सही है, cos c। अब यहाँ पर cos c बन रहा है तो जो हमारा परपेंडिकुलर उससे मतलब है क्या? नहीं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा? ये cb/, बोलो ac। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन a यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? cb/ac। और क्या आएगा? मल्टीप्लाई साइन c। साइन ये है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब हो गया ab/ac। सारी वैल्यू सही जमाई है? चेक करते रहो अपना अपना सवाल भी। ab की वैल्यू बता दो मुझे फटाक से, क्या है? √3। ac की वैल्यू 2। cb की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, माइनस आएगा बीच में। cb की वैल्यू क्या है? बोलो 1/2। ab की वैल्यू क्या है? बोलो √3/2। क्योंकि सभी वैल्यू सेम है ना। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है और यहाँ a है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? सेम ही आना है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें करा, √3, 2 2 जा कितना हो गया 4, √3 का इसमें मल्टीप्लाई करा √3, इस 2 2 जा 4, और दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे, दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। किस किस का 0 आ गया था, क्योंकि अब ऐसे सवाल दूंगा मैं ना टेस्ट में बना बना के अपने मन से। समझना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, सब चीजें वो खुद बोल देता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है, क्यू पर। राइट एंगल किस पे बन रहा है भाई, क्यू पर। राइट एंगल बना दो, क्यू पर बन रहा है तो 90 डिग्री कहां पर आएगा, यहां पर, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। अब उसके बाद बोलता है दूसरे जो अन्य पॉइंट है कौन कौन से, क्यू के बाद क्या बचेगा आपका, पी बचेगा और आर बचेगा, जहां इच्छा हो रख दो, बस क्यू 90 पे ही रखना है, इतना ध्यान रखना है ना, ये लिखा हुआ है क्योंकि। उसके बाद कहता है कि पी आर बराबर क्यू, सॉरी पी आर और क्यू आर, कहाँ है पी आर, ये रहा, और क्यू आर कहाँ पर है, ये रहा। इन दोनों साइड्स को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों, क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी, ये है और ये वाला, इन दोनों साइड को जोड़ते हो तो कितना मिलेगा 25, कितना मिलेगा 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और पी क्यू बराबर कितना है यहाँ पर 5, ये चीज दे दी है ना। यहाँ पे ही गलती होगी सबसे ज्यादा, क्या गलती होगी, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तब मुझे 25 मिलेगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तब मुझे 25 मिलेगा, तो मुझे एक तो पता हो करना ही पड़ेगा, एक के लिए मैं क्या करूंगा, x मान लूंगा, क्या मान लूंगा, x, है ना। लेट पी आर को ही x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी x मान लो, पी आर बराबर क्या हो गया, x सेंटीमीटर, क्या हो गया भाई, यहां से पी आर हमने क्या कर दिया, x मान लिया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो रहा है तो आप इसको भी x मान सकते हो, इसको भी x मान, चलो इसी को मदद कर देते, क्यू आर बराबर क्या हो गया हमारा x, इसको x कर लिया। अब ये दूसरा वाला है, ये क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा 25 माइनस, भाई दोनों को जोड़ने पे अगर इसको मैं x मान लूंगा तो क्यू आर निकालना है, सॉरी क्यू आर को x माना है, इसको x मान लिया, ये निकालना है, तो इसको मैं उठा के उधर ले जाऊंगा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x। ये चीज समझ में आई, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड दी है नहीं दी है, पी क्यू बराबर बोल दो क्या है 5 सेंटीमीटर। आपके पास तीनों साइड मौजूद है, और तीनों साइड मौजूद है लेकिन x की वैल्यू नहीं है, तीनों साइड की इमेजिनरी वैल्यू है यहाँ पर। अभी एक्चुअल वैल्यू है क्या, एक्चुअल वैल्यू के लिए आप क्या लगाएंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब क्या है यहाँ पर, पी आर, क्या है, वैल्यूज रख दो समझ में आएगा, पी आर बराबर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, क्यू आर, क्या है बोलो, क्यू आर। उसके बाद बेस का मतलब क्या है यहाँ पर, पी क्यू, ठीक है। अब बताओ पी आर की जगह पे मैं क्या रखूंगा, पी आर की जगह 25 माइनस है, यही रखूंगा, और क्या रखूंगा, ये है ही मेरे पास, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्यू आर की जगह बोल दो फटाफट से x, क्योंकि x माना हमने इसको, ठीक है। और पी क्यू की जगह यहाँ पे दिया है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा है सभी को, जिसको नहीं आ रहा है पूछ लेना, ठीक है। इसका स्क्वायर लगाए यहाँ पर, चलो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है, क्या मैं इसे सॉल्व करूंगा बैठ के यहाँ पर, डायरेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर का सीधा सा मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 50x, कितना हो जाएगा 50x। समझ में आया कि नहीं आया, 2 इंटू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, कर दिया। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 25। अब यहां से हम वैल्यू x की निकालने चालू करेंगे तो सारे x वाले एक तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये x इधर आएगा तो कैंसिल होगा ना, कर दिया। ये -50x यहीं छोड़ दो, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो -50x बराबर 25 माइनस 600, समझ में आ रहा है। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 600, माइनस से माइनस हम काट सकते हैं 600, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 0 से 0, टेबल आता है 12 5 जा
x बराबर कितना आ गया 12, आ गया x 12। अगर x 12 है तो क्यू आर बराबर कितना निकाल दिए यहाँ पर हम, बोलो बोलो 12। क्यू आर बराबर 12 है तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 12x 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 12, बोलो कितना हो जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब क्योंकि 13 आ गया है तो 13 हमारा कहां पर है, हाइपोटेनियस पर। जो हमने निकाला वो कितना है 12, जो नीचे दिया हुआ था 5, तीनों वैल्यू, अब तो एक्चुअल वैल्यू आ गई है, यहीं पे काम करना था सबसे ज्यादा। इसके बाद तो कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आपसे बोला गया। आपसे सिर्फ 3 चीज बोली गई थी, क्या क्या, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। पी पर ही एंगल बन रहा है, पी हमारा नीचे ही है, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कहीं से कहीं तक। साइन बराबर आपको सबको पता है क्या होता है, पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फटाफट से बोल दो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी आर क्यू, क्या है आर क्यू, और यहाँ पर है आर पी, क्या है आर पी, तो 12 अपॉन में 13, पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर क्या है कॉस पी, कॉस क्या है यहाँ पर, कॉस पी, बोलो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यह हो जाएगा क्यू पी, सॉरी क्यू पी अपॉन में आर पी, 5 अपॉन में 13। 10 पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्यू आर अपॉन में यही होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 12 अपॉन में 5। ये तीनों आंसर आ गए हैं, सही है, कोई डाउट है किसी को।